Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव विचार या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल रहा है आज, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी आपका संदेश या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए, उन तक पहुंचाने में मदद करें। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड हम लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन का क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा है इस कार्ड में। इसी के साथ साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम लेंगे यहाँ पे आपके लिए, द चैरियट। ओके, सो द चैरियट का भी कार्ड आ चुका है आपके लिए। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी, जो विरोधियों की ऊर्जा है, वो भी यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ। आपके हेटर्स की ऊर्जा, वो भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर रहेगी। सो तीसरा कार्ड जो सामने है, दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। एंड इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। डेक के बिल्कुल नीचे से लेंगे, देखेंगे जो डिवाइन का आज आपके लिए गाइडेंस है वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। सो फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही बढ़िया कार्ड आ गया दोस्तों। 6 यहाँ पे देख सकते हैं हम, 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे निकल के आए दोस्तों, और बहुत ही रेयर एनर्जी भी है आपके लिए। बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है। तो जितनी भी हेटर्स या विरोधियों की ऊर्जा है वो भी मैं यहाँ पे साफ महसूस कर सकता हूँ, और उस ऊर्जा का क्या जवाब इन जैसे लोगों को मिला है वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है साफ साफ। यहाँ पे मैं जो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के थ्रू, वो यही है कि ये जो भी आपके ये विरोधी हैं, जो भी आपके ये हेटर्स हैं, जिनके अंदर भी आपके प्रति शत्रुता का भाव है, ईर्ष्या, द्वेष या जलन है, या आपसे कंपटीशन की भावना है, आज के समय में हम देख सकते हैं कि हर सुबह इनके जीवन में एक नया झटका इनको मिल रहा है। एक नया झटका हर सुबह के लिए, जैसे इनका इंतज़ार कर रहा होता है कि सुबह उठते ही इनको कोई बुरी खबर मिलनी है, किसी से या तो इनका झगड़ा होना है, किसी से इनकी बात कहीं कुछ ना कुछ होना ही होना है इनके जीवन में, कुछ नेगेटिव। कि सुबह उठते ही इनका मूड अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा जैसे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने डिसाइड कर दिया है। क्योंकि इन लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा बहुत लोगों का दिन खराब किया है, बहुत लोगों की रातों की नींद उड़ी है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भेजने की इन्होंने कोशिश की है।
आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन आज समय ऐसा उल्टा घूम के आया है इनके जीवन में सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर कि हर एक सुबह आज इनको अपना ही चेहरा, अपने ही किए हुए कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ रहा है। और हर जो सुबह इनको बुरी खबर मिलती है या इनके साथ जो भी विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन में आ रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, उस हर एक परिस्थिति के साथ इनके सामने जैसे इनके अतीत के कर्मों की रील उनके सामने घूम जा रही है। और इस समय इनकी बोलती उस वजह से पूरी तरह से बंद है, क्योंकि ये क्या कहेंगे, दूसरों सामने क्या मुंह दिखाएंगे। हर तरफ तो इन्होंने अपने अहंकार के चलते सबके सामने अपनी बड़ी बढ़ाई गाई हुई है, समाज में लोगों के सामने इतना फेक रखा है, फेकू हैं ये एक नंबर के, सब कुछ अपने बारे में उल्टा सीधा गा रखा है। और आज अगर लोगों के सामने ये ऐसे भीख मांगते हुए पहुंचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में सब खत्म हो रहा, तबाह हो रहा है, ये खबर मुझे आज मिल रही है, वो खबर मिल रही है, वो अहंकार इनको झुकने पे मजबूर नहीं होने दे रहा, इनको झुकने नहीं दे रहा समाज के सामने कि किसी से मदद के लिए बोल पाए। इतने ज़्यादा अहंकारी लोग हैं ये, और ये अपने ही फैलाए हुए जहरीले हवा में दम इनका घुटता जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस भी है दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि ये कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड हमारे सामने आ चुका है 7 ऑफ कप्स। और ये कार्ड सबसे पहले हमें यही बता रहा है, डिवाइन इस कार्ड के द्वारा यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके विपक्ष में खड़े हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके ये हेटर हैं, ये इस समय इनकी हालत ऐसी है कि इनका दिल और दिमाग पूरी तरह से उलझा पड़ा हुआ है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे क्या सोचना है, क्या विचारना है, कैसे किसी चीज़ को सॉल्व करना है, किसी अनसुलझे हुए चीज़ को कैसे सुलझाना है। इनको बुद्धि ही नहीं सूझ रही उसके लिए। पहले कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था, क्योंकि अहंकार में थे तो इनको ऐसा लगता था कि इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती भी है जीवन में, बहुत सारे ऑप्शंस इनको लग रहे थे इनके जीवन में हैं, और वो हर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इनको ये बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब वही जो ऑप्शन है, वही जो रास्ते कहीं ना कहीं इन्होंने सोच रखे थे अपने जीवन में बच निकलने के लिए, आज ये कई सारे रास्ते, कई सारे जो ऑप्शन हैं इनके जीवन में, ये इनके लिए ही परेशानी, इनके लिए ही दिक्कत बनती जा रही है। हर सुबह जब इनकी आज के समय में आँख खुल रही है, आजकल इनके सामने कोई नया असमंजस की स्थिति, कोई नई चिंता या कोई ऐसा नया झटका ज़रूर इनका सुबह इंतज़ार कर रहा होता है आँख खुलते ही। चाहे इनको अपने घर वालों से मिले, चाहे जहाँ पे इनका काम का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वहाँ मिले, चाहे इनके आर्थिक स्थिति को लेकर इनको कोई बड़ा झटका लगे, जहाँ पे इनको कोई आर्थिक नुकसान हो रहा हो, तो ये इनकी ज़िंदगी में इस समय चल रहा है। जितना भी ज़्यादा ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही जो सच है, इनके जीवन का सच इनके सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी इनको ये बुरी खबर मिलती है तो इनके सामने अपने अतीत के कर्मों की जैसे रील घूम जाती हो, कि इनको जैसे ये विश्वास दिला रहा हो यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे इनको पूरा यूनिवर्स, इस पूरी कायनात ये बोलने पर मजबूर कर रही हो कि हाँ, ये जो भी इनके जीवन में हर सुबह जो रिटर्न के फलस्वरूप जो आ रहा है, ये इनके ही कर्मों की सज़ा है। इनको ये इस समय समझाया जा रहा है, डिवाइन के द्वारा रियलाइज़ कराया जा रहा है। इसीलिए इनकी जो बोलती है इस समय धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अब ज़्यादा फेंकने वाले व्यक्ति नहीं रहे, ये बहुत उछल उछल के बोलते थे, सबके खिलाफ धौंस जमाते थे, रौब दिखाते थे अपने अहंकार के द्वारा। लेकिन अब वो सारी चीज़ें गायब हो रही हैं, क्योंकि हर जवाब से पहले एक नया सवाल इनकी ज़िंदगी में खुद खड़ा हुआ है। अपने ही दिक्कतों से जब जूझेंगे तो कहाँ सर उठा के किसी की तरफ अहंकार से देखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों द चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है, और ये कार्ड हमें साफ बता रहा है कि अब जो समय है उसका रथ रुकने वाला नहीं है। जो चीज़ें अब तक आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रुकी हुई दिख रही थी, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा काम हो जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो सकता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई फ़ैसला हो जिसके बारे में आप बहुत समय से फ़ैसला आप सोच रहे थे कि कब ये फलित होगा, कब इसका परिणाम आएगा आपके जीवन में, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो जिस पे आपने बहुत मेहनत की हो। कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें, देरी नज़र आ रही थी आपको। लेकिन हम देख सकते हैं कि अचानक से अब उसमें बदलाव आना शुरू हो रहा है, तेज़ी से उस रिश्ते की या जो भी उसकी ऊर्जा है, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच विचार कर रहे थे, उसकी रफ्तार अचानक से बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। अगर किसी ने अपने
घमंड में, खासकर ये जो विरोधी हैं आपके, जो आपके हेटर्स हैं, अगर इन्होंने घमंड में ये सोच लिया था कि वो हमेशा जीतते ही रहेंगे, तो अब जो है हालात, इनकी जो सोच है वो बदल रही है। हर सुबह कोई ना कोई ऐसी घटना इनके सामने आ रही है जो उन्हें अंदर तक हिला दे रही है, और आने वाले समय में भी प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण भी देखने को मिलेगा, जब हर सुबह आप इनको रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए पाएंगे। वो चाहे जितना नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियां जो है अब इनके हाथ से निकलती ही जा रही है, साफ साफ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यही वजह है दोस्तों कि ये जो भी विरोधी है, जो भी आपके हेटर हैं, इनका आत्मविश्वास धीरे धीरे इस समय जो है शांत पड़ने लगा है, टूटने लग रहा है, ये हम यहाँ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ तीसरा कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही गहरी बात, बहुत ही गहरी ऊर्जा आपके जीवन के लिए लेके आया है। जो संतुलन है आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं इन विरोधियों, इन हेटर्स की वजह से आपका ध्यान भटक गया था, वो असंतुलन में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया था, वो वापस एक संतुलित रूप से आपके जीवन में संतुलित परिस्थितियां वापस आ रही हैं। जिसने आपके जीवन में ये जो भी आपके विपक्ष में रहे, जो भी आपके शत्रुता का भाव रखा है, जिन्होंने आपके जीवन में, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी हों, चाहे आपके किसी भी रिश्ते से जुड़े हुए हों, आपके कार्य क्षेत्र, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, इन्होंने जैसा भी किया है अपने जीवन में, आपके खिलाफ जैसे भी कदम उठाए हैं, उन्हें वैसा ही इस समय महसूस हो रहा है अपने भी जीवन में। अगर इन लोगों ने दूसरों की भावनाओं की कीमत नहीं समझी, तो इन्हें भी अपनी ही उम्मीदों के टूटने का दर्द इस समय समझ आ रहा है। तो जैसे को तैसा इस समय डिवाइन खोल के सामने आके खेल रहे हैं, वैसा ही दे रहे हैं। और हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात इनके जीवन में हो रही है जो उन्हें ये एहसास दिला रही है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इसीलिए घमंड में अपनी ज़िंदगी को, अकड़ में अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए। जितना नम्र होकर, जितना विनम्र होकर लोगों के साथ में रहेंगे, जितना, जैसे एक पेड़ होता है, उस पर फल लगे होते हैं तो पेड़ अपने आप झुक जाता है, तो जितना उस पेड़ की तरह रहेंगे, दूसरों को छाव, दूसरों को फल देने वाले, मतलब कुछ ना कुछ इस यूनिवर्स में, इस संसार में कुछ सकारात्मक देने वाले बनेंगे, जितना, उतना ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लौट के आएगी। और हम देख सकते हैं कि जो हाथ कभी इनका ऊपर होता था, ये जो भी विरोधी हैं, उन्हें जो है कभी ना कभी नीचे आना ही था। ये यहाँ पे डिवाइन का साफ संदेश है। तो यही जो बदलाव है, इनकी जो सोच है और इनका जो व्यवहार है, उसको इस समय बदलने का काम कर रहा है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम ये फोर्थ कार्ड देखें, यहाँ पे जो फाइनल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, कंक्लूसिव कार्ड है, ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये आखिरी कार्ड यही बता रहा है कि अब एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। आपके जीवन से भी जो पुराने जो यादें थी, जो विपरीत परिस्थितियों की जो भावनाएं थी, जो अनसुलझे सवाल थे, वो सब सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। उन सारे नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिलते हुए मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है आपके जीवन में। और ये अध्याय ख़त्म होना ज़रूरी भी था, जो कि अब होता हुआ दिख भी रहा है। ये जो भी आपके विरोधी, जो भी आपके हेटर रहे हैं, ये चाह कर भी पहले जैसे ताकत अब नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इनके अपने जीवन में बहुत बड़ा तूफान इस समय खड़ा हुआ है इनके दरवाजे पे। और लगातार जो इनको झटके मिल रहे हैं एक के बाद एक, इनके जो अंदर लड़ने की जो इच्छा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी गई है। वो सारी इच्छा इनकी ख़त्म हो चुकी है। अहंकार भी अब नष्ट होने के कगार पर है। और ये कार्ड जो है साफ कह रहा है दोस्तों कि जब इंसान हर सुबह किसी नए परेशानी के साथ उठता है ना, तो एक समय ऐसा आता है जब वो खुद ही पीछे हटना चुन लेता है। तो अब इनकी ज़िंदगी में जब सारे दुख, सारी पीड़ाएं, अपमान, यातनाएं जब एंट्री ले रही हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि दूसरों के दुख जीवन में इस तरीके की जो भावनाएं लाना कैसा लगता है, कैसा साबित होता है आगे बढ़ने में। तो आज वही परिस्थितियां इनको झेलनी पड़ रही हैं। आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई भी देगा, जो इन्होंने कहीं ना कहीं जो परिस्थिति आपके जीवन में बनाने की कोशिश की थी। इसीलिए अब किसी प्रकार का शोरगुल या दिखावा नहीं होगा इनकी तरफ से, किसी प्रकार की बहस भी नहीं होगी। सिर्फ एक लंबी खामोशी रहेगी इनके जीवन में, जो ये अब आगे अपने कर्म का हिसाब किताब देने में ही बिताने वाले हैं। दोस्तों, कई बातें बिना बोले ही खत्म हो जाएंगी, और यही वो क्षण है, आप कह सकते हैं यही वो पल होगा जब इनकी बोलती आपको सच में बंद होती हुई नज़र आएगी, और भी प्रत्यक्ष रूप से। तो यही कुछ है दोस्तों। अहंकार
शोरगुल दिखावा तो लाता है एक समय पे, लेकिन जब परिणाम जब भुगतने पे आ जाता है, जब उसका रिजल्ट आता है जीवन में, तो कहीं ना कहीं वो सारा शोरगुल एक बहुत ही अजीब सी खामोशी में तब्दील हो जाती है। यही कुछ आपके हेटर्स के साथ भी इस समय हो रहा है। इसी के साथ हम अगर यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देखें तो लेट्स सी कि यहाँ पे कौन से इनिशियल्स इस रीडिंग से जुड़े हुए आते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें। लेट्स सी यहाँ पे कौन से इनिशियल्स आपके फेवर में आते हैं। ओके, आई, एस, ए, जेड, एन, वी एंड जी। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके नाम के साथ, आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने बात की उनके इनिशियल्स के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।